देख रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा योग्य खुदावंद है तो उस योग्य के लिए मैं जहां पे सबसे ज्यादा महिमा मिल सकती वहां मैं महिमा करूंगा। He did that। इस ऑफिसर को भी पता था मुझे छुटकारा चाहिए, यीशु के अलावा मुझे कोई दे नहीं पाएगा। तो वो गया और अपने घमंड को, कई टेक्स्ट बताते हैं वो यीशु के पास जाकर घुटने पे बैठ गया और उसने खुदा से बोला परमेश्वर तेरे अलावा। एक रोमी के लिए, एक यहूदी के सामने सर झुकाना बहुत बड़ी बात है। फिर से कहता हूं, एक रोमी के लिए, एक यहूदी के सामने सर झुकाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब बात बच्चे की हो और जब बात छुटकारे की हो तो, और जब आपको पता लगे सामने खड़ा होने वाला हालेलुया और कोई नहीं प्रभु यीशु है, तो एक बार नहीं 10 बार सर झुकाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है इसके अलावा कोई और मेरे कार्य को छुटकारा नहीं दे पाएगा। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु को बोला प्रभु मेरे घर तक आना, प्रभु मेरा बच्चा बीमार है। उन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया माय सन इज सिक, पर शायद उसने कई चीजें शायद यीशु को बोला होगा। उसने बोला होगा मैं एक रोमी अधिकारी हूं, उसने बोला होगा मैंने तेरे बारे में सुना है, उसने बोला होगा कि मैं तुझे जानता हूं, उसने बोला होगा प्लीज आप मेरे साथ चलो, मेरा बच्चा मरा है, थोड़ी देर के लिए चलो। उसने अपनी सारे दिल की बातों को यीशु को बोला होगा। यीशु ने चमत्कार करने से पहले बोला कुछ लोगों को चमत्कार की जरूरत है, वो चमत्कार देखेंगे तो ही वो विश्वास में आएंगे। और फिर प्रभु उस व्यक्ति को देखता है और उसे बोलता है गो योर सन शैल लिव, जा तेरा बच्चा जीवित रहेगा, जा तेरा बच्चा जीवित रहेगा। नहीं समझ आया? आप में से कितने लोग एक रेवलेशन को प्राप्त करने के लिए तैयार है? तैयार? मैं आपको हमेशा बोलता हूं पुराना नियम का बेहतर कौन करेगा? जोर से बोले पुराने नियम का बेहतर कौन करेगा? जोर से बोले पुराने नियम का बेहतर कौन करेगा? हालेलुया। तैयार है आप सीखने के लिए? हालेलुया। व्यक्ति आया, यीशु के पास आया और बोला मेरा बच्चा, फिर से कोशिश करते हैं, व्यक्ति आया यीशु के पास आया और बोला मेरा बच्चा बीमार है। यीशु ने कहा, उसने इनवाइट किया मेरे घर पे आओ, आप दुआ करो, ठीक करो। उसने बोला नहीं, उसने बोला नो, तू जा, तेरा बच्चा अपने आप क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, मेरे बिना छुए क्या हो जाएगा? यीशु क्या दिखाना चाहता था पता है? यीशु एक मिरेकल को, उसकी ताकत को बढ़ाना चाहता, उसकी यीशु की ताकत क्या है वो दिखाना चाहता था। ऐसा ही एक घटना पुराने नियम में भी हुआ था, जहां पे एक माँ उस जमाने के सबसे ताकतवर हालेलुया भविष्यवक्ता के पास जाकर बताए क्या बोला? इस प्रकार से बोला कि तेरा बच्चा हालेलुया, मेरा बच्चा मर गया है, मेरा बच्चा मर गया है, तुझे आना पड़ेगा। एलिया ने पहले गहासी को भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलिया को खुद जाना पड़ा, छाती में छाती रखकर 3 बार दुआ करना पड़ा और तब जाकर वो हुआ। यीशु क्या कह रहा है पता है? तुम्हारे जितने प्रवाचक हैं, जो है और जो आने वाले हैं, उससे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। अब मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है, मेरा शब्द काफी है, काम हो जाएगा। My word is enough। यीशु प्रूफ कर रहे थे कि उनमें इतनी ताकत है। आज आप सोच रहे हो कि पादरी घर आएगा, जरूरत नहीं है। यहां पे निकलने वाला परमेश्वर का एक वचन काफी है, और वो वचन अगर तू विश्वास कर ले, वो वचन अगर आप विश्वास कर ले, वो वचन छुटकारा दिलाने के लिए तैयार है। That one word is enough। प्रभु प्रूफ कर रहा था कि एलिया से बढ़कर कौन है? जीसस। आज एक वर्ड, घर में तो वो ऑलरेडी है। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने। क्या है उसकी आवाज? उसका वचन। क्या है उसकी आवाज? उसका वचन। और लोग पता क्या कहते हैं? मैं घर पे बुलाऊंगा, पहले अभी ये यहां है मौजूद यीशु आपके घर के अंदर खटखटा के बोल रहा है, सुन, द्वार खोल, ये वचन रिसीव कर, ये वचन रिसीव कर, मुझे अंदर आने दे, फिर देख मैं क्या कर सकता हूं। इनवाइट जीसस। मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। क्या देगा परमेश्वर आपको? वचन। प्रभु का खाना क्या है? फिर से बोले, प्रभु का खाना क्या है? हालेलुया। मतलब अगर प्रभु को आपको भरना है, आपको चंगा करना है, आपको ठीक करना है, आपको ब्लेस करना है, प्रभु आपको क्या देगा? वचन। क्योंकि प्रभु का खाना है वचन, प्रभु का वचन ही आपका खाना। इसी के लिए प्रभु ने पहली बार शैतान को देखकर बोला, आमीन, ड्यूटरोनॉमी 8:3, मनुष्य सिर्फ हालेलुया आमीन देखने वाली रोटियों से नहीं जिएगा, पर हर एक वचन जो खुदा के जुबान से निकलता है उससे वो जी सकता है। That is the power of God। That is the power of God। तो अगर आज आप यहां से गए और वचन आपने रिसीव नहीं किया, अंदर प्रभु को आने नहीं दिया, वो क्रिया नहीं कर पाएगा, वो क्रिया नहीं कर पाएगा, वो बीज आपके अंदर बढ़ नहीं पाएगा, वो आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपने उस वचन को रिसीव कर लिया, oh it shall bring great fruits for you। वचन को काम करने दो, वचन को बढ़ने दो, वचन को उठने दो। उस छोटे से बीज को पौधा, और पौधे से पेड़, और पेड़ से फलवंत होने दो।
हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको जानना है कि मसीह असली है, उसको थोड़ा वेट करवाओ, उसकी असलियत मुंह से निकल के आ जाएगी। असली मसीह को बस वेटिंग पीरियड दे दो, पता लग जाएगा ये असली है कि नकली है। अरे वेटिंग छोड़ो, कभी कभी इधर लाइन में आप खड़ा कर दो आधा घंटा एक्स्ट्रा, पता लग जाएगा असली है कि नकली। हालेलुया, एवरीथिंग इज क्लियर। हम जितने मसीह बन रहे हैं उतना घमंड नहीं आना चाहिए, उतना और नम्रता हमारे अंदर आना चाहिए। मैं यूएस में एक प्रभु के दास से मिलने गया, वो मेरे मेंटोर है, मैं उनसे मिलने गया, वर्ल्ड फेमस है प्रभु के दास। वो आपको पता मैंने उनके लिए कितने, मैं जब उनसे मिलने गया वो एक बिजनेस मीट में थे, वो थोड़ा सा लेट हो गया। आपको पता कितनी देर वेट किया उनके लिए? 2.5 आवर्स में बाहर खड़ा रहा, 2.5 आवर्स। जब जैसे ही खत्म हुआ वो दौड़ कर आए, उन्होंने आके मुझे गले मिला, उन्होंने बोला ओ अरुल आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे करके बोला, आई हैड टू अटेंड दिस मीटिंग, ये छोड़ नहीं सकता करके। मैं जब वापस आया, भलाइयों के साथ वापस आया, मेरे साथ भी कुछ लोग बोल रहे हैं ये कोई बात है? वो भी भारतीय थे, पर मुझे पता था मैं ये खूंगा नहीं, मुझे एक बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। हालेलुया, ये वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर है, लीडरशिप स्किल सिखाता, मैं नहीं खोऊंगा, कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा। मैं वहां खड़ा रहा, मैं वेट करता रहा। बढ़िया वहां पे कॉफी स्टेशन था, जितनी कॉफी पीनी थी पी मैंने, पानी फ्री था, कॉफी फ्री था, बिल्कुल है ना। मेरे साथ भी कुछ लोग थे, मैं देखा कितने नाटक करते। पास्टर जी कैसे आप, यू आर सो वंडरफुल पर्सन। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर पहले ये क्या कर रहा था, इतना कौन वेट कर रहा था। देखना थोड़ी देर पहले कुछ और थे और थोड़ी देर बाद कुछ और है। मैंने प्रभु को देख के बोला थैंक यू परमेश्वर, मेरे को इतना पुराना विश्वासी आपने नहीं बनाया, थैंक गॉड मैं नया ही हूँ। हालेलुया, इतना लेवल का पाखंड करने के लिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यीशु के पास भी कभी कभी जाते वक्त, कभी कभी प्रभु हमें वेटिंग पीरियड में डाल देगा, कभी कभी थोड़े से एक साल 2 साल 3 साल वेटिंग पीरियड में डाल देगा, कभी कभी आपके थोड़े बाल पक भी जाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है खुदा तुझे भूल गया है। हालेलुया, तेरे बाल पकने के पीछे एक कारण है, तेरे लिए वेटिंग पीरियड में डालने के पीछे एक कारण है, तुझे रुका कर टिका कर रखने के पीछे एक कारण है। जिस दिन मिलेगा, जिस दिन बाहों में आएगा, जिस दिन वचन क्रिया करेगा, जिस दिन जुबानें बोली जाएंगी, जिस दिन खुदा कदम रखेगा, उस दिन समझ आएगा कि आखिरकार देरी हुई क्यों है। Why did he get so late? क्यों वो इतना देरी किया? Why? उस देरी के पीछे कारण है, और मैं खुशी खुशी उसकी देरी को मंजूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता उसकी देरी बड़ी चीजों को ले आता है, उसकी देरी बड़े बड़े कार्यों को करता है। आप इस फेमिलियर स्पिरिट को तोड़ना चाहते हैं, कंप्लेसेंसी हटा दीजिए, आइडोलेट्री हटा दीजिए, डिसेप्शन को तोड़वा दीजिए, और बिलीव कीजिए आज जब वापस जाएंगे चीजें बदली हुई होंगी, चीजें बदली हुई होंगी, चीजें बदली हुई होंगी, चीजें एक समान कभी नहीं रहेंगी, चीजें बदली हुई होंगी। वो जब घर से बाहर निकला, बेटा बीमार था, उसी घर में वो कदम रखता है, बेटा ठीक हो गया। Isn't that amazing? हालेलुया, आपने कदम बाहर रखा, चीजें बिगड़ी थी, आप कदम अंदर रख रहे, वापस चीजें ठीक हो गई है। यही खुदावन का सामर्थ्य है। This is the power of God। यही परमेश्वर का ताकत है। काश इतना विश्वास यहां बैठे हुए कुछ लोगों में होता। आज कुछ लोगों में ऐसा विश्वास होता, मैं जब घर के अंदर वापस कदम रखूंगी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी परिस्थिति, मेरी चीजें बदल चुकी, मेरा खोक बदल चुका होगा, मेरी नौकरी बदल चुकी होगी, मेरे कार्य बदल चुके होंगे। When you have that kind of faith, जब आपके पास ऐसा विश्वास हो, जबरदस्त ताकत होगा। आपको पता जब मेरी चीजें नहीं बन रही थी, लोगों ने मुझे कहा इसको भी फॉलो कर लो, लोगों ने मेरे को कहा उसको भी फॉलो कर लो। मैंने कहा किसी को नहीं कर रहा, इसी को ही मानूंगा, एक ही तौर तरीका मानूंगा और एक ही खुदा को मानूंगा और इसी को मानूंगा। हालेलुया, मैं भी देखना चाहता हूं कब तक वो रोक कर रखेगा। मान रहे हो तो एक को मानो, किसी को देख के बोलो एक को मानो, किसी को देख के बोलो एक को मानो। जब वो निकला, कईयों ने बोला उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले। उसने कहा नहीं, सामने वो खड़ा है, यीशु जो नासरत से आया है, उसके पास जाऊंगा। भटको मत, भटको मत। मेरे को कल भी किसी ने बोला पास्टर, हमने अपने जीवन में फाइनेंसिस का ब्लेसिंग तब पाया जब हमने सुना आपसे जिंदगी में कर्ज लेना मत, और अगर कर्ज है तो सबसे पहले उसे चुकाओ। जब तक मैंने अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाया, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने एक फोन तक नहीं खरीदा। और वैसे मैं तो भी खरीदता ही नहीं, सब मुझे गिफ्ट मिला। आपको मैं सच बता रहा हूं, सब मुझे गिफ्ट मिला। मैं इतना नफरत, प्रभु ने मुझे इतना नफरत करना सिखा दिया था कर्ज से। मैंने मैं कपड़े तक नहीं लेता था, मैं बढ़िया जगह खाने नहीं जाता। मैंने निर्णय ले लिया था, या तो तू रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा, और मैं तो बेटा लंबा जीऊंगा, कर्ज तो मैं तटवा के रहूंगा।
पीछे बढ़ जाओ उसके। गेट बिहाइंड दैट डीमन, पीछे बढ़ जाओ। धक्का मार के निकालना, धक्का मार के निकालो। हालेलुया, मार मार के निकालना, मार मार के निकालो, पर उसे निकालो। लाइफ डिफीटेड मत जियो, लाइफ हार कर मत जियो। उपवास में हो तो उपवास में रहो, ऐसे उपवास में रहो कि पूरी कायनात हिल जाए तेरे उपवास से। फाइनली खुदा ने 1 ईयर में हमारे सारे कर्ज को नील कर दिया, नील, जीरो। लाखों रुपए कहां गायब हो गए हमें पता नहीं, वो 1 साल में खुदा ने स्वर्ग खोल दिया। और इसी के लिए मैं बोलता हूं, उसके भंडार में इतना है जितना आप सोच नहीं सकते हो। मेरे को कल ही आईसीएम के एक ब्रदर ने कॉल किया जो इंडिया के बाहर है। उन्होंने बोला, पास्टर अरुल, पहले तो हम 1 ही एकड़ ले रहे थे, अब हम क्यों, है ना, 4-5 इतने बड़े बड़े जगह ले रहे हैं, है ना। तो मैंने उनसे कहा, हम इतना बड़ा जगह इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि इतने लोगों को परमेश्वर भेजने जा रहा है। हालेलुया, विश्वास अंधे की चीजों का, हालेलुया, आमीन, प्रमाण है। मुझे पता है वो होगा। आई डोंट वांट टू लिमिट गॉड, आई नो ही कैन डू इट। आज आप देख रहे हो, 1 आध साल और दे दो, आप अगले 1 साल के अंदर जहां भी आओगे वहां पे आपको हजारों हजारों लोग दिखेंगे। गारंटी है, 100% है, आप देखोगे। That is how you move in the realm. तो जब मैं प्रेयर करके बाहर निकलता हूं, हालेलुया, ये विषय आपको प्रेयर में समझना। कितने लोग दुआ करते कमरा बंद कर कर? कितने लोगों के पास एक पर्टिकुलर जगह है या फिर एक जगह आप टाइम रखते हो अकेले? कितने लोग अकेले दुआ करते? मैं आपको बताऊं, अकेले दुआ से ताकतवर दुआ और कुछ नहीं है। पर्सनल के लिए इंटरसेशन 2nd नंबर पे आता है। हालेलुया, पर्सनल प्रेयर में बड़ा ताकत है, अकेले प्रार्थना करने में। चाहे आप 10 करो, 15 करो, 20 करो, 2 घंटा करो, जो भी आप करते हो, आपका पर्सनल है, बाहर ढिंडोरा नहीं पीटना उसका। हालेलुया, वो पर्सनल प्रेयर में बड़ा ताकत है। प्रभु कहते हैं, जब आप दुआ करो, कुंडी को क्या कर दो, क्या कर दो। हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप जाओ, कहां मिलता प्रभु यीशु मसीह आपको? उस प्रार्थना के कमरे में, अकेले में आपसे मिलता है। क्योंकि प्रभु का काम स्वर्ग में एक ही, आप जानते क्या है? प्रार्थना। वो प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करने वाले के साथ संगति रखता है। यीशु ने अपने शिष्यों को पता किस चीज के लिए लेके गए? प्रार्थना करने। बाद में शिष्यों को देखकर बोला, कैसे हो, आज भी सो रहे हो? फिर एक बार चेक किया, तब भी सो रहे हैं। सोने वाली कलीसिया नहीं चाहिए खुदा को, सोने वाले लोग नहीं चाहिए, दुआ करने वाले लोग, उठ के उसकी उपस्थिति में जाने वाले लोग चाहिए। अलग ही मजा है जब आप घुटना टेकते हो 10 मिनट। कोई मर्द है इस घर के अंदर, अलग ही बात है जब 10 मिनट तो घुटना टेकता है और फिर कहता है परमेश्वर, उसमें बड़ा ताकत है। जब तेरे घर में दिक्कत हो और फिर तू घुटना देखकर कहता है पिता, उसमें बड़ा ताकत है। जब खाना कम हो गया, आपको पता है शिष्यों ने जाकर यीशु को देखकर क्या बोला? मास्टर, 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 मास्टर। That showed who is more powerful. वो दिखा रहा है कौन ज्यादा ताकतवर है। उनका पहला वर्ड था मास्टर। मास्टर कौन है? मास्टर हर चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला। जब तेरे घर में इतना दिक्कत चल रहा हो, पहला शब्द लेके घुटना टिका के यीशु को तू कहेगा मास्टर। जब आप कहेंगे मास्टर, आपने अपना बोझ खुदा को दे दिया है, आपने अपना विषय खुदा को दे दिया है, आपने विषय से बढ़कर किसी और का नाम उठा लिया है। अब आपकी परेशानी मास्टर नहीं है। कौन है मास्टर? आपके ऊपर अधिकार रखने वाला। कौन है मास्टर? आपको बताने वाला। जब आप कहते हैं मास्टर, मास्टर। कई साल पहले मैंने ये सीखा, तभी मेरे कई प्रार्थनाओं में आप नोटिस करते मैं जीसस को मास्टर कहता। ही इज माय मास्टर। क्योंकि कई बोझ मेरे मास्टर बन गए, कई विषय मेरे मास्टर बन गए, कई रोग हमारे मास्टर बन गए हैं। लेकिन अब जब कहते हैं मास्टर, मास्टर। आपको मैं इस हफ्ते की एक गवाही सुना के मैं खत्म करता हूं। मेरे बॉस ने मुझे कहा, अरुल ये डील चाहिए, ये डील बड़ा दिक्कत हो। मेरे पीछे पड़ा था, एक डील था हमारा और वो डील चाहिए ही चाहिए था हमें। मेरा काम हो चुका था, लेकिन उसने मुझे इतना प्रेशर दिया कि मेरे दूसरे जो कर्मचारी है, दूसरे जो मेरे साथ काम करते हैं, उनका भी बोला कि नहीं हो रहा। वो बार बार मैसेज करे, बार बार कॉल करे, फोन बजता ही रहे मेरा। मैं सिर्फ 4 घंटे एवरीडे काम करता हूं, लेकिन वो मुझे 18 घंटे एक दिन में फोन करता है, करके मेरे को बोला ये चाहिए हमें। अब मुझे अपना जो सरमन्स आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया ना, हमारे सारे सरमन्स बाइबल कॉलेजेस में जा रहे हैं और उसे बुक बनाकर उसे प्रिंट किया जा रहा है। बोला यू हैव टू फिक्स दिस, यू कांट डू दिस टू मी। हालेलुया, कीप 1 वॉल्यूम। हालेलुया। तो मैं सारे टेक्स्ट को क्या कर रहा हूं बताए, मैं उसे लिख के, उसे फॉर्मुलेट करके, तैयारी के साथ, है ना, मेक श्योर कर रहे कि उसमें कुछ कमी ना हो, कुछ घटी ना हो, क्योंकि वो एक बुक फॉर्म में यूज होगा।
तो मैं उसके अंदर इतना इन्वॉल्व था पूरा पिछला महीना, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी यूहन्ना 21 खत्म कर लिया, मेरे पास वो किताब ऑलरेडी रेडी है ना, तो मैंने अपना फिनिश कर दिया। पर वो करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, आपको समय लगता है उसके अंदर चीजों को करने के लिए, राइट? इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं बिल्कुल 4 घंटे काम अपना काम से मतलब रख रहा था। मेरे बॉस ने कहा कि आपको करना ही पड़ेगा। एक दिन ना मैं नहीं कर रहा था, तो उसने मेरे को कॉल करके बोला आपको करना ही पड़ेगा, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं अपने ऑफिस के लिए। मेरा दोस्त है, 31 को चर्च में भी आया था। मैंने बोला क्या हो गया? बोला यार मेरे से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा है ना? बोला व्हाट हैपेंड? तो उसने बोला कि डील्स छूटते जा रहे, लॉसेस हो जाएंगे हमें।